कुछ भी नहीं कर सकेंगे। कल शाम को एक प्रश्न आया था, निश्चय नय किसे ग्रहण करता है? निश्चय नय वस्तु की अवस्था को ग्रहण करता है, योग्यता को ग्रहण करता है। निश्चय नय में न संसार होता है, न मोक्ष होता है, न कोई श्रावक होता है, न कोई मुनि होता है, न कोई पापी होता है, न कोई पुण्यात्मा होता है। स्वर्ग नरक आदि ये सब निश्चय नय से होते ही नहीं, है ही नहीं। निश्चय नय कहता है कि हमारा इसका विषय नहीं है। हमारा तो विषय है वस्तु स्वरूप क्या है। वस्तु स्वरूप है ज्ञायक बना, वस्तु स्वरूप है एक त्रिकालिक शुद्धता। प्रत्येक वस्तु त्रिकालिक शुद्ध है, ये वस्तु की अवस्था है। वस्तु की अवस्था पानी के समान होती है, वह शीतल है। वस्तु की व्यवस्था प्रकाश के समान होती है, वो प्रकाशमान है। वस्तु का जो निश्चय स्वरूप होता है उसका एक हौसला बढ़ाता है। जैसे जब अपन को मालूम चलेगा, हमें मालूम चला कि हम मुनि बन सकते हैं। ये व्यवहार नय ने नहीं बताया, निश्चय नय ने बताया, द्रव्यार्थिक नय ने बताया। संकल्प ग्राही नैगम, नैगम नय जो द्रव्यार्थिक नय का एक भेद है, उस नैगम नय ने कहा तुम भगवान बन सकते हो। तो कैसे जानो? मैंने शक्ति देख ली है। निश्चय नय ने कौन सी शक्ति देख ली? क्या निश्चय नय के पास आंखें हैं? नहीं, उन्होंने सिद्धों को देख लिया। यदि सिद्ध बनने की शक्ति नहीं होती तो वो सिद्ध बन नहीं सकते थे। इससे सिद्ध, उनका सिद्ध बनना बता रहा है कि हमें सिद्ध बनने की शक्ति है। हमें मालूम नहीं है, सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं जान सकता कि मैं सिद्ध बनूंगा। लेकिन सिद्ध बनते हुए को देख करके लगा लिया कि जब ये सिद्ध बन सकते हैं तो सभी सिद्ध बन सकते हैं। एक को देख करके, हंडी का एक चावल देख करके सारे पके हुए चावल हैं ये मान लिया जाता है। सिद्ध भगवानों को देख करके हमारा अनुमान है कि सब आत्माएं सिद्ध बन सकती है। निश्चय नय, निश्चय नय व्यवहार को देख करके बनता है। हालांकि व्यवहार कारण है, निश्चय नय कार्य है। लेकिन निश्चय नय तभी बनेगा जब पहले व्यवहार को देखेगा। पर्याय से, द्रव्य से पर्याय की तरफ मत आओ, पर्याय से द्रव्य की तरफ जाओ। अंदर की तरफ जाकर बाहर मत जाओ, बाहर से अंदर की तरफ जाओ। लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं तो मिथ्या दृष्टि है, पतन है। जब लोग अंदर से बाहर आते हैं समझ लेना चाहिए उनका पतन है, प्रमाद है। और जब बाहर से अंदर जाते हैं तो समझना चाहिए अप्रमाद है, यही उत्थानवाद है। धर्म क्षेत्र में जब व्यक्ति अंदर से बाहर आता है तो उसे प्रमादी कहा जाता है, और धर्म क्षेत्र में जब व्यक्ति बाहर से अंदर की तरफ आता है उसे स्वानुमुखी कहा जाता है। बाहर जाता है तब टेंशन है, खाली जाता है, और जब घर में लौटता है तो खुशी से लौटता है, भर के लौटता है। तुम जब भी घर से बाहर निकलते हो खाली निकलते हो, इच्छाएं लेके निकलते हो, टेंशन लेके निकलते हो, भय लेकर निकलते हो। चाहे हम लोग अंदर आत्मा से बाहर निकलें तो हमें खतरा है, प्रमाद है, बंद है, बहुत खतरा है। आप लोगों के भी घर से बाहर जब निकलते हो ना जाने कितने टेंशन है तुम्हें। तुम बिल्कुल खाली हो, कमाने जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, XYZ, डर है, भय है, कुछ हो सकता है। हो सकता है तुम जो करने जा रहे हो वो कर भी नहीं पाओ। लेकिन जब व्यक्ति बाजार से घर की तरफ आता है तो निश्चिंत है, निडर है, कुछ ना कुछ लेकर के आता है। घर से बाहर व्यक्ति निकलता है कुछ लेने के लिए, और घर में जब आता है तो कुछ लेकर के आता है, और लेकर के प्रवेश करना ही सबसे बड़ा शगुन माना जाता है। इसलिए घर से बाहर निकलने के लिए हम शगुन को ढूंढते हैं। कोई भरा कलश लेके निकल जाए, ढूंढते हैं। और जब घर से बाहर से घर आ रहे हो तो कोई शगुन ढूंढने की जरूरत नहीं,
तुम ही खुद सगुन हो, तुम खुद ही सगुन हो। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। जब तुम बाहर जाते हो तो तुम सोचते हो कहीं कोई सगुन दिख जाए, भला कलर दिख जाए, गाय बछड़े को दूध पिताने मिल जाए, हाथी घोड़ा कुछ भी मिल जाए, कोई ना कोई सगुन की इच्छा करते हो। चारों तरफ तुम्हारी आंखें चलती रहती हैं कि कोई सगुन दिख जाए, और देखना भी चाहिए, उससे बहुत साहस बनता है। सगुन बहुत बड़ा निर्णय कर लेता है। लेकिन जब तुम घर लौट के आ रहे हो तो कोई शगुन की जरूरत नहीं, कोई देखता भी नहीं है। उस समय तुम खुद सगुन हो। इसलिए घर आते समय कुछ ना कुछ लेकर आना चाहिए। घूमने गए हो, मौज मस्ती की है, कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए, चाहे भले एक सुई लेके आओ। सामान बाजार में गए वो आते रहे, पर नियम है कुछ ना कुछ लेकर के आना है। खाली हाथ घर में प्रवेश नहीं करना। कुछ ना कुछ लाओ। एक बच्चे को चॉकलेट ले लो, एक कुछ भी सब्जी का एक नींबू ले लो। घर में प्रवेश खाली हाथ नहीं करना, क्योंकि तुम शगुन हो और तुम्हारा चेहरा जाते समय भली रोते हुए जाओ, आते समय हंसते हुए आना चाहिए, क्योंकि सारा परिवार तुम्हारे इंतजार में बैठा है। आज फलाना व्यक्ति गया है, देखो क्या होता है। तुम्हारा चेहरा देखते ही समझ जाता है कि मामला कुछ अच्छा है, और उतरा हुआ चेहरा देख के समझ जाता है मामला गड़बड़ है। तो आवश्यक कुछ ना कुछ लेके जाओ। कहीं बड़ों के पास गए तो आशीर्वाद लेके जाओ। कुछ ना कुछ कहो जाके, तुम क्या लेके आए हो। कुछ ना कुछ तुम्हारे पास है जो तुम लेके आए हो, जो नहीं था। मंदिर से भी जाओ तो खाली मत जाओ। मंदिर से जाओ तो खाली मत जाओ, गंदुदक लेके जाओ, छोटा सा 2 बूंद से। परमात्मा के दरवाजे से खाली जाओगे तो दुनिया में तुम और कौन सा दरवाजा है जहां कुछ मिलने वाला है। तो परमात्मा के दरवाजे ऐसी कौन सी अनमोल चीज लेके जाओ, इतनी अनमोल हो, इतनी ताकतवान हो, भगवान से भी ज्यादा शक्तिमान हो। भगवान से भी ज्यादा शक्तिमान, भगवान से भी ज्यादा एनर्जी, बहुत बड़ी, साक्षात जीवित भगवान से भी सबसे बड़ी ताकत होती है गंदोदक। भगवान से भी ज्यादा होती है। भगवान में इतनी एनर्जी नहीं होती जितने भगवान के गंदोदक में होती है। वह गंदोदक आप अनमोल चीज, पूरे मंदिर में यदि अनमोल चीज है तो गंदोदक। भगवान को तुम ले नहीं जा सकते। मान लो भगवान को मान लेते हैं तो भगवान को घर ले जाओ, हिम्मत हो तो ले जाओ भगवान को।